हेलो, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। बच्चों नमस्ते, क्या हाल चाल? बढ़िया होगा हाल चाल। तो आज फिर एक बार मौजूद हूँ आपके सामने अगली क्लास फिजिक्स की लेके। तो मैं तो हर बार यही उम्मीद करता हूँ कि आप पिछला वीडियो देख के आ रहे होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे अभी भी लापरवाही कर रहे हैं। हर वीडियो में ऐसा बोलता हूँ। अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, आप चाहे लापरवाही करें चाहे आप समझ के पढ़ें, इट्स योर लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेरा वर्क है वो मैं कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए, आज की नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। सॉरी, मिरर फार्मूला नहीं बोलते इसको, हाँ सही है, मिरर फार्मूला ऑफ कॉनकेव मिरर। यानी कि हम लोग अवतल दर्पण के लिए एक दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र का मतलब होता है कि फोकस दूरी, आपने सुना होगा, मैंने आपको बता रखा है कि मुख्य फोकस से लेकर दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो वही फोकस दूरी का क्या फार्मूला होता है। किसी भी मिरर की आपको फोकस दूरी निकालनी हो, किसी भी मिरर की आपको क्या निकालनी हो, फोकस दूरी निकालनी हो, तो क्या फार्मूला होता है। शायद मैंने आपको लिखकर बताया था पिछले कुछ लेक्चर्स में। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और बता रखा है f क्या होता है, मिरर की फोकस दूरी होती है, दर्पण की फोकस दूरी होती है। u क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी को u बोलते हैं। और v हमारा क्या होता है, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। गुड। यानी कि ये सब चीजें आपको दिमाग में रखनी होंगी, ठीक है। तो अब मैं आपको ये फार्मूला डिराइव करके बताऊंगा, इसका प्रूवमेंट करके बताऊंगा ये फार्मूला आता कहाँ से, कैसे आता है ये। तो इसको समझने के लिए हमें लेना क्या क्या पड़ेगा, पहले ये जान लेते हैं। हमको लेना पड़ेगा एक अवतल दर्पण लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के बारे में आप भली भांति जानते हैं। क्या होता है, एक ऐसा दर्पण जिसमें पॉलिश कहाँ होती है, बाहर की तरफ, और प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है, अंदर से, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। है क्लियर। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको, एक अवतल दर्पण चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए हमको, अवतल दर्पण के बाद हमको पूरा एक प्रिंसिपल एक्सिस चाहिए, मुख्य अक्ष चाहिए। बिना मुख्य अक्ष के कुछ हो नहीं पाएगा। तीसरा चीज क्या चाहिए हमको, तीसरा हमको चाहिए एक ऑब्जेक्ट, यानी जिसका हमको प्रतिबिंब बनाना है, वो ऑब्जेक्ट चाहिए। तीन चीज होगी नहीं। ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली इमेज आप बना लोगे। है क्लियर। तो इमेज कैसे बनती है, क्या क्या होता है, चलिए उस पर फोकस करते हैं। तो उस पर फोकस करने से पहले मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्रतिबिंब बनने के कुछ नियमों के बारे में बताया था। यानी इमेज फॉर्मेशन के तहत कुछ रूल होते हैं, वो रूल मैंने आपको डिस्कस किए थे। मैंने आपको 3 रूल बताए थे, याद है ना, 3 रूल मैंने आपको बताए थे। तो उसी तीनों रूल को यूज करके हम लोग एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, और उसी डायग्राम के बिहाफ पर हम लोग ये 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v का डेराइव करेंगे। है क्लियर, कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, ये हमारे पास क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अभी अवतल दर्पण नहीं है, अभी अवतल दर्पण कब होगा, जब पॉलिश कहाँ करेंगे इसकी, बाहर। ये हमने बाहर कर दी इसकी पॉलिश, ठीक है, कोई दिक्कत? इतना होने के बाद में मेरे प्यारे बच्चे, ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष में ये हमारा दर्पण का ध्रुव हो गया P। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चाहे तो आप इसे नॉमिनेट कर दें, ये M1 M2। ये हमारा क्या होता है, अपर्चर ऑफ मिरर होता है, दर्पण का द्वारक होता है क्लियर। इसके बाद बच्चे क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट लेंगे। ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने, है क्लियर। अब इस ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ नॉमिनेट कर देते हैं, इसका नॉमिनेशन कर देते हैं। ये O हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, O' हो गया। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, है क्लियर। अब ये ऑब्जेक्ट जैसे इस दर्पण के सामने आएगा तो अपनी इमेज कहीं ना कहीं बनाएगा। तो इमेज कैसे बनाएगा, इमेज फॉर्मेशन रूल से बनाएगा। तो पहली प्रकाश किरण ये गई मुख्य अक्ष के समांतर। आपको याद है ना, पहला रूल क्या था कि जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात सदैव मुख्य फोकस से होकर जाएगी। यानी ये हमारा क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया, कैपिटल F हो गया। है क्लियर। दूसरा क्या था हमारा, कि जो प्रकाशित किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये जा रही है। तो देखो ना प्यारे बच्चे, ये गई यहाँ पड़ी, पढ़ने के बाद क्या होगा, परावर्तन, और ये ऐसे निकल जाएगी। कोई दिक्कत?
ये वाली यहाँ से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, मिरर पर पड़ती है और पड़ने के बाद इसी डायरेक्शन में वापस। आपको याद होगा मैंने आपसे बताया था कि जो प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी रास्ते से वापस हो जाएगी। तो ये ओ देखो, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई यहाँ पड़ी है, यहाँ मतलब मान लेते इसको बी नॉमिनेट करते हैं, इसको बी नॉमिनेट कर दिया, इसको मैंने ए नॉमिनेट कर दिया, है क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब देखो ध्यान से, तो हमारा ये ओ डैश हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसका इमेज कहाँ मिलेगा? जहां पे ये पहली वाली किरण और दूसरी वाली किरण काटती हैं, यहाँ काट रही ना, यहीं पे आपको इमेज मिलेगा। कैसे मिलेगा इमेज? आप जब आप इसको ऊपर यहाँ से ऐसे मिला दोगे, ठीक है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा मिलता है? उल्टा मिलता है। तो ये हमारा आई डैश, ये हमारा आई हो गया, है क्लियर? कोई समस्या यहाँ पे? ये आई डैश हो गया और ये हमारा क्या हो गया? आई हो गया। ये यहाँ से जा रहा है क्लियर? चलिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा उसका क्या है? इमेज है। दिमाग में रखना आपको। यहाँ लिख लेते हैं कि ओ डैश हमारा क्या है? वस्तु है, वस्तु, या इसे बोलते हैं बिंब। याद ना, मैंने बताया था इसे बिंब बोलते हैं, ठीक है। आई डैश क्या है? प्रतिबिंब, इमेज है क्लियर? कोई दिक्कत? अब इसमें कुछ डिस्टेंस आपको मेजरमेंट करनी, मैंने भी बताया था आपको। मैंने आपसे कहा था वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी। तो वस्तु हमारी ये ओ डैश, मतलब ये ओ, और दर्पण का ध्रुव, तो वस्तु और दर्पण का ध्रुव, वस्तु और दर्पण या दर्पण का ध्रुव, ये वस्तु हो गया, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। तो ये दर्पण का ध्रुव और ये वस्तु, यानी पीओ बराबर हमारे पास क्या हो गया? ये हमको लेना। और ये कैसा होगा? माइनस का यू होगा। याद रहा माइनस का यू क्यों होगा? हाँ भैया, सब कुछ याद होगा, साइन कन्वेंशन आता है, ये ऐसे रखता है इमेज। तो जब ऐसे जाएगा तो सारी डिस्टेंस कहाँ पे आ रही है? ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई है, ये हमारा पॉजिटिव एक्स डैश है, ये हमारा नेगेटिव वाई डैश है। तो यहाँ पे देखो, ये सारी डिस्टेंस पॉजिटिव में, ये सारी डिस्टेंस कैसी होती है? नेगेटिव में। ऊपर पॉजिटिव में और नीचे कैसी होती है? नेगेटिव में। तो इसका मतलब इधर, यानी कि लेफ्ट साइड जितनी भी डिस्टेंस मिलेंगी वो सारी की सारी हमारी कैसी होती हैं? वेरी गुड, नेगेटिव होती हैं। तो इस वजह से देखो ध्यान से, हमारा आई डैश प्रतिबिंब है और हमारा पीओ क्या है? कोई दिक्कत? तो वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी को हमने माइनस यू बोल दिया, है क्लियर? अब देखो यहाँ हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनना है? ये आई पर बनना है, ये कहाँ बनना है? यहाँ पे बनना है। तो हमारा आई पी क्या हो गया? माइनस का वी हो गया। दिमाग में आपको रखना है कि प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी को हम लोग माइनस का वी बोलते हैं, है क्लियर? कोई समस्या? चलिए अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। अच्छा, पीसी क्या है? पीसी ये देखो, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है कि नहीं है? और ये हमारा क्या है? पोल ऑफ द मिरर है। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज, वेरी गुड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास पीसी क्या है? माइनस का आर, है क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो, ये हमारा क्या है? एफ है, ये हमारा क्या है? पीएफ है। तो पीएफ हमारा क्या हो गया? क्या हो गया पीएफ हमारा? माइनस का एफ। ये सब आपको दिमाग में रखना है। अब देखो चीज और, ये ओवर है ना, इसी के पैरेलल हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से, ये पे रखा, तो ये अभिलंब का काम करने लगेगा, इसको हम लोग एन नाम देते हैं। कोई दिक्कत? कोई समस्या? चलिए, और यहां हम लोग एक चीज और दिमाग रखना है, बाय द डायग्राम ओ डैश बराबर ए एन, है क्लियर? चलिए, अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे? तो भी केवल मैं डायग्राम आपको समझाया है। अब इसकी लैंग्वेज क्या लिखोगे भाई? सुनो ध्यान से। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु O डैश रखी है। O डैश से दो प्रकाशिक किरणें चलती हैं। O डैश से दो प्रकाशिक किरणें चलती हैं। पहली प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण की बिंदु A पर पड़ती है और पड़ने के बाद मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है।
जबकि दूसरी प्रकाशित किरण वक्रता केंद्र C से जाती है और दर्पण के बिंदु B पर पड़ती है। पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में या उसी मार्ग से पुनः वापस लौट आती है। दोनों परावर्तित किरण, यानी देखो ये पहली थी ना, तो ये पहली आपतित, तो ये पहली परावर्तित, ये दूसरी आपतित, तो ये दूसरी परावर्तित। तो जहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगी आई डैश पर, आई डैश को जब मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु I से मिलाते हैं तो ओ डैश का उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब, कैसा उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। फिर से आप देखो ध्यान से, माना ओ डैश एक वस्तु है, माना ओ डैश एक वस्तु है, M1 M2 हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ओ डैश मुख्य अक्ष पर रखी है, मुख्य अक्ष पर रखी तो ओ डैश से दो प्रकाशित किरणें चलती हैं। पहली प्रकाशित किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण के बिंदु A पर पड़ती है, पड़ने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। जबकि दूसरी प्रकाशित किरण वक्रता केंद्र C से जाती है, दर्पण के बिंदु B पर पड़ती है, पड़ने के पश्चात उसी मार्ग में पुनः वापस निकल जाती है। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। जब आई डैश को मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु I से मिलाते हैं तब वस्तु ओ डैश का उल्टा छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है क्लियर? कोई दिक्कत? इतना समझ गया आप लोग? कोई समस्या आपको नहीं होगी? ये सब हमने यहाँ लिख दिया है, जो मैं डायग्राम में किया है बस आपको वही लिखना है क्लियर? अब इसको करने के लिए आपको हल्का सा ट्रायंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। 10th वालों, आपने शायद 9th में पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ा था, त्रिभुजों की सर्वांग समता, गुड, पढ़ रखा है आपने। वैसे ही आपके 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है मैथ्स में, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की समरूपता। तो समरूपता यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, है क्लियर? तो वो समरूपता लगाने के लिए जरा आप फोकस करिए कुछ चीज़ों पर। जैसे मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज है, ये अभी डेरिवेशन मत देखो, अब मैं जो समझा रहा हूँ उसको देखो। ये आपके पास दो ट्रायंगल है, मान लो एक छोटा है एक बड़ा है, ये आपका ABC है, ये मान लो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये आपका मान लेते PQR है। तो अगर हम बोल रहे हैं आपसे कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं, एक जैसे हैं, तो बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारे समरूप है तो समरूपता का नियम क्या होता है कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपातिक मान, क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। द रेशियो ऑफ करस्पोंडेंस साइड्स बिकम्स इक्वल फॉर एनी ट्रायंगल विच इज सिमिलर। अब देखो ध्यान से, तो अगर संगत भुजा लें तो AC की संगत इस त्रिभुज की भुजा कौन सी होगी? QR होगी। AB की संगत कौन सी होगी? PQ होगी। और BC की संगत क्या होगी? वेरी गुड, PR नहीं होगी, कोई दिक्कत? फिर देखो, AC की संगत, वेरी गुड, QR, AB की संगत PQ, सही है, और BC की संगत PR, कोई दिक्कत? और रूल क्या होता है, सिमिलरिटीज का रूल क्या होता है कि इनकी संगत भुजाओं के समानुपातिक मान क्या होते हैं? बराबर, यानी कि AC अपॉन RQ बराबर AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन PR, है क्लियर? यानी ये तीनों के रेशियो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये हमारा सिमिलरिटीज का रूल होता है। तो यही सिमिलरिटीज का रूल मैं यहाँ भी अभी अप्लाई करूँगा, तो इसको छाप लो, पहले साइड में कहीं छाप लिए। चलो आगे देखो, बहुत ध्यान से देखना। चलो भाई पकड़ो, यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हम लोग ट्रायंगल O डैश OC, समरूप का चिन्ह ये होता है, ठीक है? तो ट्रायंगल O डैश OC समरूप ट्रायंगल किसके? I डैश IC, है क्लियर? कोई दिक्कत? चलो लगा समझता। तो क्या आएगा रूल? O डैश अपॉन में I डैश, ध्यान से रखना वरना उड़ जाएगा तुरंत। देखो ध्यान से, फिर से देखो, मैं बता रहा हूँ, ट्रायंगल O डैश OC ट्रायंगल I डैश IC समरूप है। रूल क्या लगेगा? O डैश अपॉन में क्या आएगा बेटा? I डैश बराबर OC अपॉन में, देखो OC, अब देखो ये लंब तो इसका भी लंब, OC आधार, तो इधर क्या आएगा? देखो हमारे पास क्या आएगा? ये IC आएगा, है क्लियर? कोई समस्या?
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, भूलोगे तो नहीं ना। अब आगे चलो इसी तरीके से देखो जरा। अब देखो आई डैश आई एफ देखा आपने, ट्रायंगल आई डैश आई एफ सिमिलर ट्रायंगल ए एंड एफ है। क्लियर? अप्लाई करो भाई फिर से रूल। देखो क्या बनेगा, ए एन अपॉन में आई डैश बराबर एन एफ अपॉन में आई एफ। इक्वेशन नंबर 2 नहीं है, देखो ध्यान से। पहले याद देखो, पहले में क्या किया, पहले हमने ये ट्रायंगल लिया है, इधर देखो काट के दिखा दे रहे हैं, ओ डैश ओ सी, और ये छोटा वाला लिया आई डैश आई सी। तो देखो ओ डैश अपॉन में क्या आएगा, आई डैश, समझे? फिर देखो ओ सी अपॉन में क्या आएगा, आई सी। समीकरण एक ठोक दिया, कोई दिक्कत? आगे चलो। अब यहाँ देखो आई डैश एफ, भाई टेंशन मतलब बिल्कुल इजी है। आई डैश आई एफ, ये बाजू में काट के लिया, अब इसे निकालो काट के साइड में ले लो, ये भी क्या आएगा अपन लोगों के पास, ए एन एफ आ जाएगा। अब यहाँ देखो आई डैश या सॉरी ए एन अपॉन आई डैश, देखो ना क्या है, ए एन अपॉन में क्या आएगा, आई डैश बनेगा, ए एन अपॉन में आई डैश इक्वल्स टू, यहाँ देखो भाई देखो ना कुछ नहीं किया मैंने, ए एन अपॉन में आई डैश, मैंने पहले ये ट्रायंगल लिया, तो ए एन अपॉन में आई डैश ले लिया। अभी इधर तो कितना आ रहा है एन एफ, अब इतना कितना आ जाएगा, आई एफ आ जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया भाई? अगर अब भी ना समझ में आओ यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में जाओ, फटाक से बताओ कहाँ प्रॉब्लम है, आ जाओ भाई। अब इतना होने के बाद में भाई देखो पीछे कुछ लिख रखा है हमने, क्या लिख रखा है, ए एन की वैल्यू किसके इक्वल है, ओ डैश के। बिकॉज क्यों, देखो ये ओ डैश है और ये ए एन है, बोथ आर पैरेलल एंड बोथ आर इक्वल, सो वी कैन राइट एज ओ डैश की जगह पर ए एन, या ए एन की जगह पर क्या आ जाएगा, ओ डैश। अभी क्या आप लोग के पास ए एन अपन आई डैश है कि नहीं, तो इधर फटाक से बगल में क्या लिखने का, फटाफट ओ डैश अपॉन में इधर आ जाएगा अपने पास आई डैश इज इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा अपने पास, एन एफ अपॉन में आई एफ। इक्वेशन नंबर सेकंड मारो इसको भाई लोग, कोई दिक्कत? बहन लोग कोई दिक्कत? क्या आ गया अपने पास, ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल्स टू ओ सी अपॉन आई सी, फर्स्ट इक्वेशन में आ गया। इधर ओ डैश अपॉन आई डैश इज इक्वल्स टू एन एफ अपॉन आई एफ, सेकंड इक्वेशन में आ गया। अब देखो फर्स्ट का पार्ट देखो, सेकंड का पार्ट देखो। मैथमेटिक्स में बहुत बार बताया हूं, अगर x इज इक्वल्स टू वाई है और a इज इक्वल्स टू वाई है, अब देखो ना यहाँ पे x इज इक्वल्स टू कितना है, y, a इज इक्वल्स टू कितना है, y, तो बरोबर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x इज इक्वल्स टू ये लिखेंगे, लिखेंगे? बोलो यार, होता ना ऐसा? वेरी गुड, होता है ऐसा। अभी देखो इधर अपने लोग फटाफट देखो, इधर ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये सेकंड इक्वेशन देखो, देख ले भाई। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से जरा देखो ध्यान से, इधर बहुत ध्यान से दिमाग लगाना है। अब जब समीकरण 1 और समीकरण 2 लोगे तो एक साइड तो इक्वल है ही है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, OC अपॉन में IC इज इक्वल टू NF अपॉन में क्या आ गया, ये IF आ गया। इतना आते ही सारी समस्या से पा जाओगे अब निजात। कैसे? देखो ये OC अपने पास आ गया, अब यही समीकरण तुम्हें पूरा डेरिवेशन दे देगा। अगर इतना समझ में आ गया है, चैलेंज कहीं भी कलम फंसेगी नहीं, है क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चलो। अब भूल सब कुछ जितना पढ़ाया सब मत भूल जाना, अभी 2 मिनट के लिए भूल जाना, केवल डायग्राम को देखो भाई लोग, डायग्राम देखो जरा। इधर क्या है अपने पास, ये पूरा तामझाम है, कोई मतलब नहीं, कोई माने नहीं। जो लाइन बाजू में ना नीचे वाले बिल्कुल, उसको अपने पास ले लेते हैं, ले लिए। अब इसी लाइन से, ये लाइन समझना है हम लोग को, ये लाइन से। अब इस लाइन पे जितने पॉइंट है सब पॉइंट इकट्ठे ले लो। ये P लिया आपने, ये L ले लिया, इधर कहीं F ऑफ आया होगा, डजंट मैटर अबाउट एनी डायग्राम, केवल पॉइंट लेना अपने लोग को। ये C लिया, ये O लिया, भाई ये तो सब कुछ है। अब देखो कैसे कैसे बुद्धि चलेगी। हाँ, चेहरा मिलन ना आए कोई दिक्कत नहीं, आवाज आपके कान में आनी चाहिए, है क्लियर? देखो ध्यान से, ये OC अपने लोग के पास आ रहा है, अपने लोग को OC चाहिए, OC। तो ये OC कैसे मिल सकता है? अगर मैं आपसे कहूं
कि ये सारे पॉइंट्स 1 सेकंड के लिए हटा दो, हटा दिए। अब अगर कोई बोले आपसे ओसी चाहिए तो क्या करोगे? देखो ये पीओ माइनस पीसी करो। अगर इस पीओ में ये पूरी डिस्टेंस में ये पीसी घटा दो तो ये ओसी नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। यानी जहां ओसी लिखा वहां पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? पीओ माइनस पीसी। कोई दिक्कत? अब ऐसे आईसी का जुगाड़ करते हैं। ये भाई इधर आई है, ये एफ है भाई, ये एन हो गया। क्या चाहिए अपने लोग को? आईसी चाहिए। क्या चाहिए? आईसी। तो देखो ध्यान से हटा इसको, हटा दी। आईसी से मतलब है। अब आईसी कैसे मिलेगा? अगर हम लोग, हाँ वेरी गुड, समझ गए तुम लोग यार। पीसी में क्या घटा दें हम लोग? पीसी में क्या घटा दें? हाँ पीआई। पीसी में अगर पीआई घटा दें तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? आईसी नहीं आ जाएगा। देखो 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 ध्यान से, ये पी है, ये सी है, ये पीसी है ना। तो पीसी में अगर आईपी हटा देंगे तो क्या बचेगा? आईसी बचेगा ना। और अपने को क्या चाहिए? आईसी। तो जहां आईसी वहां क्या चिपका दो? पीसी माइनस पीआई इज इक्वल टू, चलो आई हो गया। अब ये एनएफ और ये आईएफ, अभी एनएफ वाली लाइन को आप ऐसे रखो, एनएफ, क्योंकि एनएफ का कुछ जुगाड़ अभी मैं बताऊंगा आपको। अब आगे को आईएफ। तो आईएफ के लिए क्यों जुगाड़? देखो आईएफ के लिए ये आई है, ये एफ है, ये एन है, ये पी है। तो सारे बच्चे ध्यान दो, अगर मैं आपको चाहिए आईएफ तो आईएफ कैसे मिलेगा? ये हटाओ। अगर हम लोग पीआई में पीएफ को घटा दें, पीआई माइनस पीएफ कर दें तो क्या मिलेगा? आईएफ मिलेगा हमको। है क्लियर? कोई दिक्कत? नहीं समझ में आ रहा है टेंशन मत लेना। 7007725756 हरदम ऑन है, किसी भी टाइम व्हाट्सअप करो, देंगे जवाब, चाहे जैसे जवाब दें। चलो अब ये एनएफ का जुगाड़ क्या है सर जी, जरा ये समझाओ। तो ये बताया यार, हमने जब आपको एफ बराबर r/2 की प्रूविंग पढ़ाई थी तो आपको बताया था कि ये मिरर में आपको जूम कर करके दिखाता हूँ, एक्चुअली इतने होते नहीं, ये छोटे छोटे होते हैं। तो ये दिमाग लगाओ, जब ये ए बिल्कुल जब बहुत छोटा होगा, इतना बड़ा बना दिया मिरर हमने, लो आ रहा है कैमरा भैया ये? हाँ थैंक यू। ये इतना छोटा, हाँ हम बोले ये ए है, ये बगल में पी है, ये एन है। अब बताओ, तो ये ए बिल्कुल क्या आ गया? पी के नजदीक आ गया ना। कब नजदीक आया? जब ये आपर्चर बहुत छोटा हो जाए। यानी कि क्या लिखे हम लोग कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तब ए पी के अत्यंत समीप होगा। ठीक है, यानी ये जो ए है ये पी के एकदम नजदीक आ जाएगा। तो क्या ये एन नाम की चीज रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो ये एन का कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा। यानी मैं कह सकते हैं कि जब ये एन नहीं रहेगा तो ये रहेगा, ये एन रहेगा मतलब, लेकिन ये एन और ये पी एक के ऊपर एक आ जाएंगे। जब ये एन ये पी, भाई ये छोटा बहुत एक खिसका बिल्कुल पी के पास आ गया। तो अगर तुम लंब डालोगे तो वो चुपचाप लंब गिरेगा, एन वाला पॉइंट आएगा तो, लेकिन वो किसके ऊपर आ जाएगा? बिल्कुल सही, पी के ऊपर आएगा। यानी इस कंडीशन पे ये जो आप चिल्ला रहे हो अभी एनएफ ये एनएफ आप बोल रहे हो, तो जब ये एन इस पी के ऊपर आ जाएगा तो ये हमारा एनएफ ना होकर क्या हो जाएगा? पीएफ हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लोगे? अत्यंत समीप होगा, तब एनएफ बराबर पीएफ। है क्लियर? कोई दिक्कत? अब उठाओ भाई, सब रखो। तो ये पीओ माइनस पीसी अपॉन में पीसी माइनस पीआई इज इक्वल टू ये पीएफ अपॉन में पीआई माइनस पीएफ। अब ये गुरुजी इतना सब काहे किए हो? ये सब हमको ये बताओ, आपके दिमाग में ऐसे चल रहा हो भाई सब क्यों किए हो? तो इसलिए किए, देखो ये डिस्टेंस हमने कुछ निकाल के रखी थी, क्योंकि हमको दर्पण और वस्तु के बीच की दूरी मालूम थी। ये हमारी क्या है? इमेज है भाई, ये बगल में देते हैं इमेज। ठीक है, तो आपको वस्तु की और दर्पण के बीच की दूरी पीओ मालूम थी, माइनस वी होती है। प्रतिबिंब की और दर्पण के बीच की दूरी मालूम थी, वी होती है। फोकस दूरी जानते थे, वक्रता त्रिज्या जानते थे। तो इसलिए हमने इस पूरी क्वेश्चन को ऐसा कन्वर्ट किया कि जो हमने ये डिस्टेंस मानी हुई है उसी में पूरा समीकरण बदल जाए। तो ये बदल गया। अब आप क्या करो, सारे मान उठा के चिपका दो यहाँ पे। तो पीओ की वैल्यू कितनी है? माइनस यू,
भाई ध्यान से, यू और वी में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखो वी में पूंछ ऊपर रहती है, यू में नीचे रहती है, हम अपना हिसाब से जो बनाते हैं। तो यहाँ आएगा माइनस का यू और पीसी, पीसी कितना है माइनस का, और यहाँ ऑलरेडी क्या है माइनस 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 क्या हो जाएगा ये प्लस। इतनी मैथमेटिक्स जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो फिर वीडियो मत देखो। आगे पीसी माइनस का आर और पी आई मतलब आई पी माइनस का वी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का वी हो जाए। देखो ना ये यू है, यानी यू में नोक कहाँ रहेगी पीछे और वी में कहाँ रहेगी ऊपर। पी एफ लो, पी एफ कितना अपने पास माइनस का ये, पी आई कितना अपने पास पी आई माइनस का वी है। क्लियर, कोई दिक्कत। और पी एफ कितना है पी एफ कहाँ गया पी एफ, पी एफ माइनस का, पी एफ कितना है पास माइनस का, ये लगा माइनस 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 का जाएगा यहाँ से प्लस हो जाएगा। है क्लियर, कोई टेंशन कोई दिक्कत कोई समस्या। अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं कि देखो काम नहीं करना अपने लोग को, काम ऐसे करना है कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। क्या कराना है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करने, क्या करेंगे इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई। भैया इधर आए क्रॉस मल्टीप्लाई। है क्लियर, तो एक काम करो यार, इतना पहले लो छाप। है क्लियर, इधर तो आएगा नहीं तो इतना पूरा छाप लो यहाँ तक का, क्योंकि ये डायग्राम हम रफ कर देंगे। ठीक है, ये डायग्राम क्या करेंगे हम रफ कर देंगे। तो इतना छाप लो पहले, फिर आगे बताएं। एक बार बता दें क्या, अच्छा वो देखो एक बार बता देंगे। तो माना M1 M2 अवतल दर्पण है, बिंदास एक वस्तु रखी, यहाँ से एक प्रकाशित कर यहाँ गई, ए पे गई, एफ से होकर निकल गई, दूसरी वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, बी पर पड़ी, इधर से निकल गई। दोनों जहाँ पे काटेंगी वहीं पे तुम्हें इमेज मिलेगा, लेकिन कब जब तुम उसको मुख्य से मिलाओगे। तो ये मिला। अब यार तुमको वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी पीओ मालूम है माइनस का यू, इमेज और वस्तु की, इमेज और दर्पण के बीच की दूरी मालूम है क्लियर। पीसी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर मालूम है, और पीएफ फोकल डिस्टेंस मालूम। तो एक बार ये ट्रायंगल लिया है और एक बार ये ट्रायंगल लिया है, यानी ये 1 और ये क्या 2 ले लिया। है क्लियर। उसके बाद में फिर देखो फिर से इसी को लिया है, देखो कहाँ गया आई आई डैश, सॉरी फिर इसके बाद क्या लिया है, ये तीसरा लिया है और ये क्या लिया है चौथा। यानी एक बार इसको और इसको, यानी जहाँ पे सोर्स हिसाब में कोड बनना है, यानी ये डायग्राम को पूरे को, यानी इस वाले पार्ट को एक बार ले लिया है और ये सब ताम झाम कर लिए, फिर इस वाले पार्ट को लेके ताम झाम कर लिए। बस ये ध्यान रखना कि जहाँ पे ए एन है उसके स्थान पे क्या आएगा ओ डैश, जहाँ ए एन था वहाँ क्या आ गया ओ डैश। 2 समीकरण बने, दोनों को हमने बराबर करके यहाँ एक अच्छा समीकरण बनाया। फिर इसको तो हमने कैसे चेंज किया मालूम ना, घटा के डिस्टेंस पे पूरा उसको आप नोट करो यहाँ तक। फिर मैं चलता हूँ लास्ट स्टेप पे इसके। अब देखो तो ये यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये वाला पूरा स्टेप यहाँ जाके मल्टीप्लाई होने के लिए, तो यहाँ देखो माइनस का v प्लस का f, ब्रैकेट मारो भरने से, दूसरा ब्रैकेट भाई इसका यहाँ मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, और माइनस का u और प्लस का r बराबर इसका मल्टीप्लाई करो, तो माइनस का f और बराबर यहाँ से क्या आएगा माइनस का r प्लस का v। है क्लियर। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से भैया। तो पहले इधर से कराओ चाहे इधर से कराओ, इधर से करते हैं, माइनस का v में क्रॉस में, तो ये u भी हो जाएगा, ये u और v u v। फिर यहाँ करो माइनस का uf, अब आगे करो माइनस का vr। है क्लियर, कोई दिक्कत। और प्लस का fr, कोई दिक्कत। यहाँ करो प्लस का fr माइनस का fb। है क्लियर। अब दोबारा से प्लस का fr और ये प्लस का fr, क्या होगा सर होगा कैंसिल हो गया, क्या बचा ये uv माइनस का uf माइनस का vr बराबर माइनस का fu। कोई दिक्कत कोई समस्या। अब आगे चलते, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो अच्छा, अभी हमने पीछे पढ़ा था आपको f बराबर r/2, मतलब r बराबर क्या रख सकते हैं हम लोग 2f, जहाँ r बराबर क्या रखो 2f। देखो ये uv
माइनस का यू एफ, और जहाँ पे आर वहाँ क्या आएगा टू एफ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास टू एफ बी हो जाएगा, और ये बराबर माइनस का एफ बी। अब एक काम करो, इन सबको उधर फेंको, इस पूरे टर्म को, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यू वी माइनस का यू एफ बराबर एफ बी आ जाएगा। कोई समस्या? अब एक काम करो, दोनों पक्षों में u इंटू वी इंटू एफ से भाग देने पर, क्योंकि फॉर्मूला हमें क्या चाहिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u है। क्लियर? अब उठा के रखो, यहाँ से क्या आएगा ये u v अपॉन u इंटू वी इंटू एफ माइनस यू एफ अपॉन u इंटू वी इंटू एफ बराबर एफ बी अपॉन u इंटू वी इंटू एफ है। क्लियर? देखो क्या क्या कट रहा है, कैंसिल हो गई, u से u गया, f से f गया, इधर f से f गया, b से p गया, क्या हो जाएगा आपका 1/f। अब देखो ये माइनस का है ना, उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस का, बराबर लगाओ, क्या हो जाएगा 1/v और प्लस 1/u। ये आपका मिरर फार्मूला क्या हो गया, प्रूफ हो गया है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो ये पूरा स्टेप यहाँ चला गया मल्टीप्लाई होने के लिए, ये यहाँ चला गया मल्टीप्लाई होने के लिए, पूरे मल्टीप्लाई हो गया, जो कटने लगा ना काट दिया। हमारे फॉर्मूले में कहीं आर नहीं होता, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, तो जहाँ आर था उसके स्थान पे क्या रखा 2f, जहाँ आर था वहाँ रखा 2f रखते सॉल्व किया। लास्ट में ध्यान रखना है कि जब ये क्वेश्चन बन जाए तो यू वी एफ से आपको भाग करना है, भाग करोगे तो पूरा ये आपको आर्टिकल मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत बेहतर समझ में आया होगा। पूरा प्रयास किए समझाने का, अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप हमें व्हाट्सअप करिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। है क्लियर? इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और, अगर जिसको समझ में आ गया है कम से कम 3 बार करके व्हाट्सएप पे भेजो। कितने बार करके भेजोगे? 3 बार इसे आप मेरे पास व्हाट्सएप करोगे। है क्लियर? बाय बाय, टेक केयर।